आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज अवेलेबल हैं। तो इसमें मेनली 3 टाइप की कंपनीज होती है। इसमें होती है फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल कैप, सेकंड नंबर पे मिड कैप और थर्ड नंबर पे लार्ज कैप कंपनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मूला के ऊपर। तो आप देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई पी। तो यहाँ पे एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेयर और पी इंडिकेट करता है प्राइस। तो मतलब यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो सपोज नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और 100 रुपया प्राइस है, तो उसकी टोटल जो अभी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालोगे तो वो 10 लाख होती है। ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के टाइप्स होते हैं अवेलेबल इंडियन मार्केट में। तो स्मॉल कैप किसे कहा जाता है कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू 500 करोड़ है वो कंपनीज मानी जाती है स्मॉल कैप। और जो कंपनीज 500 करोड़ से लेके 7,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन रखती है वो होती है मिड कैप कंपनीज। और थर्ड होती है लार्ज कैप कंपनीज। तो जो 7,000 से लेके 20,000 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन आती है वो सब कंपनीज होती है लार्ज कैप कंपनीज। और इसके ऊपर भी एक वेरिएशन होता है, जो इंडिया की अच्छी कंपनियां होती है, इंडिया की जो टॉप रैंक्ड कंपनीज, उससे हम कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज। सो वो कंपनीज कौन सी होगी जिसकी वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो ये जो 3 कंपनीज है, ये 3 कंपनीज बहुत अच्छा खासा की वैल्यूएशन और की वैल्यू रखती है इंडियन मार्केट में। इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है वो होती भले बड़ी है, मगर इसके अंदर पोटेंशियल होता है मिड कैप बनने का, और मिड कैप का पोटेंशियल होता है लार्ज कैप बनने का, बराबर है। और लार्ज कैप का पोटेंशियल है ब्लू चिप कंपनी बनने का। तो सपोज कोई स्मॉल कैप कंपनी है, इसकी जो हम रिस्क फैक्टर के ऊपर बात करें तो इसके अंदर हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स होता है। स्मॉल कैप कंपनीज है वो मार्केट में रिटर्न भी अच्छा खासा देती है, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देती है, मगर जब गिरती है तो वाइस वर्सा गिरती भी इतने ही ज़्यादा स्पीड में है गिरती है, और तो मिड कैप थोड़ी उससे कम रिस्क है, सो उससे स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न देती है, तो रिस्क भी कम है। लार्ज कैप में रिटर्न भी कम देती है, रिस्क भी कम है। लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है कि वो बढ़ती भी एकदम से नहीं है और गिरती भी एकदम से नहीं है। सपोज जो निफ्टी 50 5% गिरेगी, तो सपोज लार्ज कैप कंपनीज है वो 6% गिरेगी, मिड कैप है वो 7% गिरेगी, स्मॉल कैप है वो 8% गिरेगी। जब निफ्टी 50 5% बढ़ती है मंथली, तो ये 6% बढ़ेगा, ये 7% बढ़ेगा, ये 8% बढ़ेगा। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता है, मगर मेरा कहने का मतलब इस तौर से तीनों कंपनीज का कोरिलेशन है। ये तीनों जो कंपनीज है इसका कोरिलेशन ऐसे माना जाता है। तो ये इस तरीके से तीनों कंपनीज की डिफ्रेंशिएशन होता है। और वो ब्लू चिप कंपनीज भी होती है जो इंडिया की अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और जो मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप जो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।